नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे ओम निशी वर्ल्ड चैनल में। तो हम गुवाहाटी के एयरपोर्ट पे आ गए हैं और यहाँ से माता के मंदिर कामाख्या माता के मंदिर की दूरी 20 किलोमीटर की है, जहाँ से आप बस, टैक्सी और रैपिडो भी ले सकते हैं। हमने एयरपोर्ट के बाहर से टैक्सी बुक की थी, 1100 रुपये उन्होंने चार्ज लिया था। और क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफिस की तरफ से अपना गेस्ट हाउस बुक कराया, तो जब उनको एड्रेस दिखाया भैया को, तो उन्होंने बोला कि मंदिर से आपका गेस्ट हाउस 16 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। तो उन्होंने ही सजेशन दिया कि आप मंदिर के पास ही लो, क्योंकि मंदिर के पास लेने से आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपका आने जाने का चार्जेस बच जाएगा। और मंदिर एक नीलांचल पर्वत पर स्थित है, ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए हमने यही सोचा कि मंदिर के पास ही लेते हैं। तो हमने अपने गेस्ट हाउस की जो बुकिंग थी वो हमने कैंसिल करा दी और हम मंदिर की तरफ चल दिए। कैब वाले भैया ने ही बताया, होटल का चार्जेस यहाँ पे 1000, 1500, 2000 रुपये भी हो जाता है। आप गेस्ट हाउस लीजिए, गेस्ट हाउस का जो किराया है वो 600, 700 से 1000 रुपये तक में मिल जाएगा। तो मेरे हस्बैंड और कैब वाले भैया दोनों गेस्ट हाउस देखने चले गए, मैं गाड़ी में ही वेट कर रही थी। फाइनली हमें एक बिल्कुल मंदिर के पास ही हमें गेस्ट हाउस मिल गया। तो अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये मंदिर का बेसिकली एक बड़ा चौक है, मंदिर यहीं से ही स्टार्ट होता है। तो आपको यहीं दुकानें, एटीएम और खाने की काफ़ी सारे होटल मिल जाएंगे। तो ये हम मंदिर के बिल्कुल पास आ गए हैं। मंदिर के जाने का ये मेन जो रास्ता है, ये मंदिर जाने का है। यहीं पर से ही सारे होटल भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पे होटल, दुकानें दिख रही है आपको, ये सारे पंडितों का ही है। ये सारा एरिया पंडितों का है। यहाँ पे कोई भी पंडित के अलावा कोई और दूसरी कम्युनिटी का नहीं आ सकता या रह भी नहीं सकता, शायद सिर्फ पंडितों का ही है। तो ये मंदिर जाने का मेन रास्ता यही है। जैसे जैसे हम मंदिर के पास जा रहे थे, मेरी मन की जो उत्सुकता थी वो बढ़ती जा रही थी। बस मन में यही था कि माता का मंदिर कैसा होगा, कैसे हमारे दर्शन होंगे। और ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये 136 सीढ़ियाँ हैं मंदिर तक पहुँचने के लिए। और क्योंकि हम जब जा रहे थे तो शायद मुझे नहीं पता था कि इतनी सीढ़ियाँ हैं। सुन के तो बहुत लगता है, लेकिन अब जब जाना शुरू करेंगे मंदिर की तरफ तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आसपास मंदिर में बहुत सारी दुकानें और काफ़ी भीड़ भाड़ नज़र आ रही थी। फाइनली हमारा जो हमने गेस्ट हाउस में अपना रूम बुक कराया था वो हमें मिल गया और हम अब उसकी तरफ जा रहे हैं। मेरा मन बहुत खुशी से भरा हुआ था। फाइनली वो समय आ गया जिस दिन हम माता रानी के दर्शन करने वाले हैं। हम लोगों ने फ्रेश होके अपने कपड़े चेंज किए और माता रानी की लाइन के लिए हम चल दिए, क्योंकि हमने पंडित से बात कर ली थी और हमें खुशकिस्मत थे कि हमें 2 वीआईपी पास मिल गए थे। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जो समय है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। हमने प्रसाद लिया और उसके बाद हम मंदिर में चल दिए। हम यहाँ पे वीआईपी लाइन में लग गए हैं और वीआईपी लाइन मतलब 501 रुपये की एक पर्ची कटती है, जिसको वीआईपी पास बोला जाता है। और हम यहाँ पे लाइन में लग गए। इसमें हमें अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे कितना समय लगेगा। मतलब अगर आप वीआईपी कार्ड भी लेते हैं, वीआईपी नंबर भी लेते हैं, तब भी हमें 3 से 4 घंटे हमें लग जाते हैं। और अगर आप जर्नल लाइन लेंगे, उसमें भी टिकट कटता है। उसमें लोग सुबह 6 बजे लग जाते हैं, कोई 3 बजे, कोई 5 बजे लग जाता है। लोग सुबह 6 बजे के, 8 बजे के भी लगे हुए थे लाइन में। जो हमें ये साइड में जो लगी है ये जर्नल लाइन है, और ये हमारी जो लाइन है ये वीआईपी लाइन है। फाइनली हमें माता रानी के दर्शन हो गए। मैं अपना अनुभव आपको आगे शेयर करूँगी। और यहाँ पे एक नारियल मिलता है, इस नारियल को यहाँ पे चढ़ाया जाता है। हमें ये पंडित जी थे जिन्होंने हमें बहुत अच्छी पूजा कराई और दिया बत्ती किया हमने। शाम का समय हो गया था। हमारा सुबह से हमारा व्रत भी एक तरीके से हो गया था, क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया था। सुबह घर से चाय पी के चले थे और उसके बाद हमने माता रानी की पूजा करी। मन बहुत खुश था। मैं अपना अनुभव आपको बताऊंगी कि जब हमने दर्शन करे तो हमें कैसा रहा।
क्योंकि शाम हो गई थी। हमने माता की पूजा अर्चना की, बहुत ही मन को सुकून मिला। ऐसा लगा कि जैसे कि हमने माता को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। आपको ऐसा ही लगेगा अगर आप आए। यहाँ पे इतनी ऊर्जा है आसपास कि मानो कि हर तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर एक अलग तरीके का बदलाव आया हो। तो मैं कुछ आपको माता के मंदिर की कुछ विशेष बातें बता देती हूँ। माता सती के पिता दक्ष ने जब यज्ञ किया तो अपने जमाई महादेव और सती माता को नहीं बुलाया, लेकिन ना बुलाने पे भी माता सती अपने पिता के यज्ञ में चली गई। और जब उन्होंने अपने पति का अपमान होते देखा तो वो सह न सकी और वो उसी यज्ञ में अपना आत्मदाह उन्होंने कर दिया। जब उनका जलता हुआ शरीर महादेव अपने कंधे पे उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे और तांडव करने लगे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से माता के शरीर के टुकड़े करना शुरू किया। और जहाँ जहाँ माता के शरीर के टुकड़े गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गया। तो माता के इस स्थान पे माता सती की योनि का स्थान, शरीर का भाग गिरा था। उसी योनि के रूप में माता कामाख्या का जन्म हुआ, जो बहुत ही शक्तिशाली मंदिर कहा जाता है। ये तांत्रिकों के लिए भी सिद्धि का एक स्थान है और वशीकरण और किन्नर भी यहाँ पे बहुत आते हैं। तो बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है। यहाँ पे अधिक ऊर्जा पाई जाती है और कहा जाता है कि माँ काली की 10 विद्याओं में भी कामाख्या माता का जिक्र होता है। शाम को यहाँ पे माता की महाआरती होती है। उसके बाद यहाँ पे सारे भक्तजन जितने भी आते हैं, यहाँ पे सब माता का भजन कीर्तन करते हैं, समय बिताते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, माता का ध्यान करते हैं। हमने भी पूजा करके हम शाम को हमारे को 7 बज गए थे मंदिर में। ये ब्लॉग मैंने शाम को बनाया है, तो आपने ये देखा, आपको कैसा लगा मंदिर का जो भी मैंने आपको बातें बताई है। अभी मैं आपको एक और कहानी बताने वाली हूँ, पर इस ब्लॉग में नहीं, मैं एक ब्लॉग दिन में बनाऊँगी, आप उसको देखना। उसमें ऐसी रोचक कहानी है जो अब तक आपने नहीं सुनी होगी। ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं जो मंदिर में हुई हैं आगे, वो मैं आपको बताऊंगी। आप ज़रूर बने रहना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपको ऐसी और बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी मंदिर में दर्शन, और सबसे मेन बात उस मंदिर की ऐसी कहानियाँ जो आपने आज तक नहीं सुनी हो, वो मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहना मेरे चैनल पर और सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और जो कामाख्या मंदिर में आने वाले हैं उनको ये वीडियो ज़रूर देना, ताकि उनको भी पता लगे कि यहाँ पर कैसी बातें हैं, आगे क्या जानकारी, क्या सावधानी बरतनी है। वो मैं आपको दूसरे अपने, ये मेरा पार्ट 1 है, तो वो मैं पार्ट 2 बना दूँगी। कामाख्या माता का मंदिर और भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो दूँगी। उसके बाद मंदिर के दर्शन करके हमने चाय और स्नैक्स लिया, क्योंकि बहुत थक गए थे और कुछ भी सुबह से नहीं खाया था, तो भूख बहुत लग रही थी। माता के दर्शन करके तो हम संतुष्ट हो गए थे, लेकिन पेट की जो भूख थी वो, उससे संतुष्टि हमें चाय और स्नैक्स खाने के बाद मिली।
फाइनली हम अपने होटल के रूम में आ गए थे। अच्छा था, साफ़ सुथरा था, हमें 2 दिन बिताने थे, उसके हिसाब से बहुत अच्छा था। और सबसे मेन जो था इस मंदिर की जो ख़ासियत थी, वो मंदिर हमारा बिल्कुल ऐसी जगह पे था कि माता की दीवार बिल्कुल हमारे मंदिर के, हमारे रूम के बिल्कुल साथ में थी। आप देख रहे होंगे माता का गुम्बद, माता के मंदिर का गुम्बद यहीं से ही नज़र आ रहा था। बिल्कुल पास में था कि बस सीढ़ियों से उतरेंगे तो आप मंदिर में चले जाएँगे। इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। मैं इस होटल का जो मोबाइल नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जब आपको जाना हो तो हफ़्ता 10 दिन पहले ही आप बुकिंग करा लीजिएगा और आप सारी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। बस आपको यहाँ पे खाने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको बाहर नीचे चौक पे जाना पड़ेगा क्योंकि खाने का यहाँ पे एक आध ही आपको आगे मिलेगा, नहीं तो सारा आपको बाहर चौक पर ही मिलेगा। तो हमारे ये बहुत अच्छे दर्शन रहे आज के। अब कल सुबह देखेंगे हम कहाँ जाते हैं, उसके बाद में जो भी होगा। अभी हम शाम का भूख लग रही थी क्योंकि शाम को अब रात हो गई थी, रात के 9:30 पौने 10 का टाइम था, तो हम लोग घूम बाहर चौक में निकले, खाने का ढूँढने लगे तो हमें खाने का मिल गया था एक जगह, तो वहीं बस अब खाना खाने जा रहे थे। जो आगे का मैं आपको एक्सपीरियंस अपना आगे बताती हूँ। अगर आप माता के मंदिर आते हैं तो इस चौक पर आप आ जाएँगे, आपको खाने के बहुत सारे होटल मिल जाएँगे, रेस्टोरेंट मिल जाएँगे। आपको यहाँ पे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सब तरीके से मिल जाएँगे। हमें वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जाना था, तो हम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट गए और ज़्यादा भीड़ नहीं थी। आप आराम से टाइम से जाइए और आपको खाना मिल जाएगा। तो आप देख रहे होंगे मेन्यू के अंदर खाने का जो प्राइस है वो भी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। हम लोगों ने थाली मंगाई, एक थाली उसमें और एक्स्ट्रा रोटी मंगाई हमने, वो हम दोनों के लिए इनफ था, तो हम लोगों ने थाली ऑर्डर करी। तो हम अपने खाने का वेट कर रहे हैं। फाइनली हमारा भोजन आ गया है। आप देख रहे हैं आलू, पनीर की सब्ज़ी, राजमा और दाल, और ये देख रहे हैं हम एक लेमन मिलता है यहाँ पे इस तरीके से, अचार था, राइस था और खाना बहुत टेस्टी था। तो हम खाना खाने के बाद जब आए तो हमने देखा यहाँ पे एक अन्न सेवा है, यहाँ पे कूपन लेके खाना आप लाइन में लग जाइए, आपको सुबह और शाम को यहाँ पे खाना मिलता है। तो एक पर्टिकुलर एक टाइम पे मिलता है कि सुबह मिलता है 11 से 12 बजे के बीच में और शाम को मिलता है 6 से 7 बजे के बीच में। आपको एक कूपन लेना होता है। शाम को मंदिर में आप देख रहे हैं अभी इस टाइम भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि मंदिर भी 9-10 बजे के आसपास मंदिर बंद हो जाता है और हम भी आराम से खाना वाना खा के अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। हम आ रहे थे जब तो देखा यहाँ पे तारा देवी का मंदिर है और हमने बाहर से दर्शन किए। सुबह हम मंदिर के में जाएंगे, दर्शन करेंगे मंदिर में। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि आपको हर कोने में एक दिया जलता मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हर एक कोने में हर एक जगह पे यहाँ पे देवी को एक स्थान दिया हुआ। हर जगह पे आप कहीं भी जाएंगे आपको मंदिर में जगह जगह दिए जलते हुए मिलेंगे। एक अलग ही वाइब आती है। हम शाम को फिर दोबारा से मंदिर में आ गए थे। हमने फिर दोबारा आराम से दर्शन किए काफ़ी जगह पे, क्योंकि खाली था, आराम से दर्शन कर पाए, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है टिकट काउंटर। अगर आपको कोई पूछताछ करनी हो, टिकट आपको सुबह यहीं से लेनी पड़ती है क्योंकि 5-5:15 बजे टिकट लेनी पड़ती है और मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और 12-12:30 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद मंदिर 1:30 बजे खुलता है क्योंकि साफ़ सफाई होती है वहाँ पे। उसके बाद मंदिर 5-5:30 बजे बंद हो जाता है। अगर आप कोई कूपन नहीं लेते हैं और आप वैसे ही अगर आप जाते हैं तो आप मंदिर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आप जर्नल कूपन भी आपके पास नहीं है, VIP कूपन नहीं है, तो आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास ये टिकट है और आप मंदिर में की लाइन में लगे हुए हैं, फिर 5 भी बज जाएंगे तब भी आपको दर्शन मिल जाएंगे। तो जब भी आप आएंगे तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आएँ।
आप देख रहे हैं ये दुर्गा माता का रूप बना हुआ है। ये पूरा मंदिर, इस टाइम लोग कम थे तो हम दोबारा से मंदिर में आ गए थे दर्शन करने के लिए। इस टाइम भी देखिए अब शाम को ज़्यादा लोग नहीं है लेकिन दिए जल रहे हैं। और ये कबूतर देख रहे हैं आप, रंग बिरंगे। इन कबूतर का भी एक रहस्य है, वो भी मैं आपको बाद में अपने आने वाले व्लॉग में बताऊंगी। तो आप बने रहना, मेरे व्लॉग का वेट करना, जल्द ही वो व्लॉग बनाऊंगी। और अभी आप दर्शन कीजिए। जय माँ कामाख्या देवी बोलिए। जय माता दी। इतना बड़ा रिस्क पट्टों से जाना है। बाप रे बाप। दिखाऊं?